जो सवाल आए हैं, पहला सवाल उर्मिला जी का है। आईडीबीआई बैंक के 100 शेयर हैं इनके पास और 90 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है, थोड़े फायदे में भी है। नजरिया नहीं बताया, लेकिन बताइए कुणाल, आईडीबीआई बैंक 90 रुपए की खरीद के हिसाब से कैसा लगता है? आईडीबीआई बैंक की बात करें, फिलहाल स्टॉक 99 को 84 का अराउंड है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। 106 का पहला टारगेट है, 106 जैसे ही ब्रेक होगा आने वाले दिनों में 112 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो जो व्यू है काउंटर में पॉजिटिव साइड का ही है। पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। चलने की सलाह, पॉजिटिव नजरिया आईडीबीआई बैंक पर नजर आता हुआ। सुरेंद्र शर्मा जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने सुजलॉन में खरीदारी की हुई है। 58 रुपए का भाव है कुणाल इनका, और 2000 शेयर इनके पास हैं। फिलहाल 9160 रुपए का नुकसान झेल रहे हैं। क्या आगे के टारगेट हो सकते हैं? क्या नुकसान की भरपाई हो सकती? डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आने वाले दिनों में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। व्यू होल्ड करके चलने का है। 52 का हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 60 का पहला टारगेट 60 जैसे ही ब्रेक होगा 66 तक के लेवल हमें एज अ टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। व्यू पॉजिटिव साइड का है, होल्ड करके चलने की सलाह है 52 के एसएल के साथ। चलिए, तो व्यू पॉजिटिव साइड का है, बने रहने की आपको सलाह, बाउंस बैक नजर आएगा। 52 का एसएल यानी स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। संजीव जी का सवाल लेते हैं वडोदरा गुजरात से। जीएसडब्ल्यू एनर्जी इनके पास है, 570 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और यहां पर इनको 8600 के आसपास का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी जीएसडब्ल्यू एनर्जी लगभग 1.5% टूटता हुआ। बताइए क्या राय होगी कुणाल? एनर्जी की बात करें 484 के अराउंड ये स्टॉक में क्लोजिंग है। व्यू मेरा यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है। 470 के एसएल के साथ यहाँ पे एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है और मैं यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की भी सलाह दूंगा 470 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो आने वाले दिनों में 510 और 510 जैसे ब्रेक होता है 555 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। प्रेजेंट लेवल से एवरेज करके चले 470 के एसएल के साथ। 470 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करके चलने की आपको सलाह, यहां पर नजरिया बुलिश है। राकेश सिंह नेगी का सवाल लेते हैं उत्तराखंड से। इन्होंने सवाल पूछा है, उषा मार्टिन के इनके पास 483 के लेवल पे 250 शेयर हैं। नुकसान इनको 14,200 के आसपास का हो रहा है। राय दीजिए कुणाल। उषा मार्टिन की बात करें, फिलहाल स्टॉक में देखने जाए तो एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड की है। 426 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का, होल्ड करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में 445 और 445 जैसे ब्रेक होगा ये वन वे डायरेक्शन में 480 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। व्यू पॉजिटिव साइड का, होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी काउंटर में। चलने की सलाह उषा मार्टिन में आपको मिलती हुई कोई दिक्कत फिलहाल स्टॉक में नहीं है। अगला सवाल भी यूट्यूब से ही आया हुआ है और इनका नाम है पवन, दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा है। अडानी पावर इनके पास हैं कुणाल, और इनके पास 600 शेयर हैं। 152 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि कैसा फ्यूचर है अडानी पावर का। इनका भाव 152 का है। 52 के अराउंड की उनकी खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक चल रहा है 146। मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार 142 का एक एसएल मेंटेन करके चले, क्योंकि अगर 142 ब्रेक होता है तो फिर ये स्टॉक में फर्दर गिरावट में 125 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो पोजीशन होल्ड करके चलिए 142 के एसएल के साथ। आने वाले दिनों में 155 का पहला टारगेट है। 155 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 175 तक के भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। 142 यानी 142 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहां से जो है वो 155 और उसके ऊपर तक के लक्ष्य आपको नजर आ सकते हैं अडानी पावर में। करण एक हमारे दर्शक हैं बंगाल से, इन्होंने सवाल पूछा है, एलेंबिक लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। 500 शेयर एलेंबिक के इन्होंने लिए हुए हैं और यहां पर 99 की इनकी बाइंग है। काफी लंबा नजरिया लेकर चल रहे हैं। 3 से 4 साल के लिए एलेंबिक लिमिटेड में खरीदार में कहीं ना कहीं समय देना चाहते हैं। 99 इनकी बाइंग भी ठीक ठाक है। एलेंबिक लिमिटेड की बात करें, फिलहाल जहां पे जो मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, व्यू डेफिनेटली में यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है एंड आने वाले दिनों में एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 102 103 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने बॉटम भी बनाया है। मैं मीडियम टर्म की बात करूँ तो 122 एंड 122 अगर ब्रेक होता है तो फिर ऊपरी लेवल पे 150 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी।
एक्सटिंग जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह एलेंबिक लिमिटेड पे आपको मिलती हुई। राजेश रंजन का सवाल लेते हैं। ईज माई ट्रिप इन्होंने रखा हुआ है 12.5 रुपए के भाव पे और इनके पास 30,000 शेयर हैं और इनको 1,18,800 का नुकसान हो रहा है। बताएं क्या राय होगी ईज माई ट्रिप पे? वेल 8.5 रुपए के अराउंड ये स्टॉक में क्लोजिंग है। आज देखने जाए तो अपर सर्किट भी लगाई है। 12.5 रुपए के अराउंड का प्राइस का उनका खरीदारी है। एक बार होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में सबसे पहला टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो 11 होगा और 11 जैसे ही ब्रेक होगा 14 तक के टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। अगर 14 का लेवल आता है तो एक बार आप एग्जिट करके चले जाए, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का मॉडल है, जिस हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल है, मुझे नहीं लगा कि 14 के ऊपर कोई भी मोमेंटम हमें ये स्टॉक दिखाएगा। को मिलती हुई प्रदीप का सवाल लेते हैं। अहमदाबाद से इन्होंने सवाल पूछा है। अडानी एंटरप्राइजेज इनके पास है, 40 शेयर हैं, 3500 के भाव पे अडानी एंटरप्राइजेज में खरीदारी इन्होंने की हुई है। अच्छा खासा नुकसान इनको होता हुआ, बताइए क्या करना चाहिए? अडानी एंटरप्राइज की बात करें 3500 के अराउंड की उनकी खरीदारी है। 40 स्टॉक है, फिलहाल स्टॉक 300 के अराउंड है। व्यू मेरा फिलहाल जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड करने का ही है। मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक में स्टॉक आने वाले दिनों में 2600 तक के लेवल दिखा सकता है। सो अगर यहाँ पे पॉसिबल है तो एक बार एवरेज करके चलने की भी सलाह रहेगी। तो ये है रणनीति आपको अडानी एंटरप्राइजेस पे मिलती हुई। दिवाकर का सवाल लेते हैं। मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है। जियो फाइनेंस पे इनको राय चाहिए। 1500 शेयर हैं इनके पास, 350 का भाव है इनका। नुकसान तो हो रहा है लेकिन 2 से 3 साल और रुकना चाहते हैं जियो फाइनेंस में। 5 के अराउंड का स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अगर 2 से 3 साल का नजरिया है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और मैं यहाँ तक कहूंगा कि अगर कोई भी गिरावट आती है प्रेजेंट लेवल से तो आप एवरेज करके भी चल सकते हो। आने वाले दिनों में एटलीस्ट जिस हिसाब से स्टॉक का फंडामेंटल है, हमें उसका ऑल टाइम हाई जो लगा है 390 के अराउंड वो भी देखने को मिल सकता है। और वो ब्रेक होने के बाद 450 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए सक्षम है। तो एग्जिस्टिंग पोजिशन को होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। पोजीशन को होल्ड करने के चलने की आपको सलाह, 3 से 4 साल का नजरिया बेहतर नजरिया है। चलिए